हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को देखने वाले हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, एक वीडियो आपका पहले आ चुका है, ये आपका सेकंड पार्ट वीडियो है और ये फाइनल पार्ट होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिएगा और आपके क्वेश्चन जो है वो सही हो सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के। ठीक है फ्रेंड्स, पहला ये है क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं। आइए जल्दी, टाइम लॉस नहीं करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग और उसके संबंधित देशों को देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो फ्रेंड्स मैचिंग क्वेश्चन पूछता है, तो ये एग्जाम में मान लीजिए मिलान जो है, जो सूती वस्त्र उद्योग है मिलान, ये कहाँ पे है? इटली में पड़ेगा। ओसाका कहाँ पड़ेगा? ये जापान में पड़ेगा। नगोया कहाँ पड़ेगा? ये भी जापान पड़ेगा फ्रेंड्स। और वुपरताल कहाँ पड़ेगा? ये फ्रेंड्स जर्मनी में पड़ेगा। और शंघाई ये आपका चीन पड़ेगा। ये आपके मैचिंग क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में फेवरेट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। ये पूछा जा सकता है मैचिंग क्वेश्चन बना के। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स डेट्राइट। डेट्राइट किस लिए प्रसिद्ध है? डेट्राइट जो है ये फ्रेंड प्रसिद्ध है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। तो डेट्राइट प्रसिद्ध है आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, पोत निर्माण उद्योग में कौन कौन से आपके शहर फेमस हैं? एक है फ्रेंड्स जापान का योकोहामा, इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राड रसिया का, इसके बाद ग्लासगो यूके में, और फिलाडेल्फिया यूएसए में, जहाँ पे आपका पोत निर्माण उद्योग होता है। और नेक्स्ट है लॉस एंजलिस, ये आपका यूएसए में पड़ेगा। तो ये आपके हो गए फाइनल। ठीक है, अगर बात करें कागज इंडस्ट्री की, तो कागज इंडस्ट्री जो है ये ओंटारियो, एक कनाडा में जगह है। और इसके बाद ओटावा, ये आपका ये भी कनाडा में पड़ेगा। तो ये आपका जो है कागज इंडस्ट्री के लिए फेमस है ओंटारियो कनाडा में, और ओटावा जो है ये भी कनाडा में पड़ेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ये जो मैचिंग क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, तो किनकी किनकी जो है ये कहाँ पे है? ये जापान में है। कैंटेन जो क्षेत्र है ये कहाँ पड़ेगा? चीन में पड़ेगा। लॉरेंस क्षेत्र है फ्रेंड, ये फ्रांस में पड़ेगा। और कैम्पडेन का जो क्षेत्र पड़ेगा ये कहाँ पड़ेगा? न्यू जर्सी का। ये एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है मैचिंग क्वेश्चन में। अब बात करते हैं फ्रेंड मॉस्को, जो रूस है, ये आपका मशीनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो मशीनरी उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध क्या है? मॉस्को रूस है। और कांच निर्माण का जो उद्योग है ये कहाँ प्रसिद्ध है? वो फ्रेंड्स वेनिस इटली में। तो वेनिस और इटली में आपका जो है कांच निर्माण का उद्योग प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो को आप देखेंगे तो 2-3 बार 4 बार देखना पड़ेगा और इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश और उससे संबंधित देशों की बात करते हैं। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर उठा कर देखेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लॉरेन औद्योगिक प्रदेश कहाँ पे है? वो फ्रांस में है। रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ पे है? जर्मनी में है। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? वो ब्रिटेन यूके में है। और सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? ये फ्रेंड्स जर्मनी में है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वो है फूड लोज उद्योग। फूड लोज उद्योग संबंधित है, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र से संबंधित है फ्रेंड्स ये। अब बात करते हैं विश्व में सूती वस्त्रों के अग्रणी उत्पादक देशों की बात करते हैं। तो सूती वस्त्र में अग्रणी उत्पादक देश आपका चीन है। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत। ठीक है, तो सूती वस्त्र में पहला देश है चीन, दूसरा है भारत। अगर उनके सबसे बड़े उत्पादक देशों की बात करें तो उन जो है पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और तीसरे नंबर पे आता है आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, अब बात करते हैं बाजरा। तो बाजरा बात करें तो बाजरा जो है बाजार आधारित लौह और इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं कहाँ पे? जापान में पाए जाते हैं। तो बाजार आधारित लौह और इस्पात के कारखाने आपके पाए जाते हैं जापान में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स विश्व के खनिजों की बात करने वाले हैं। तो विश्व के खनिजों में आता है आपका जो प्रमुख कोयला क्षेत्र, तो जो डोनेट्स है ये आपका यूक्रेन पड़ेगा। जो डोनेट्स का इलाका है यहाँ पे आपका कोयला क्षेत्र पड़ता है। और इसके बाद कुछ नेट्स जो है ये रसिया में पड़ेगा। लंकशायर आपका यूनाइटेड किंगडम में है। सार जो कोयला क्षेत्र है ये आपका जर्मनी में पड़ेगा। इसके बाद रुकवा झील क्षेत्र आपका तंजानिया में पड़ेगा। तो ये फ्रेंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात करते हैं कोयले के और क्षेत्रों की बात करें तो रेड बेसिन आपका चाइना में है। ब्रिस्टल यूके में है। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में है। कुजवास आपका रूस में है। और रूर कोयला क्षेत्र आपका जर्मनी में पड़ेगा। ये क्वेश्चन कई बार आपके पूछा गया है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका वीडियो होने वाला है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। अगर बात करें अप्लेशियन क्षेत्र कहाँ पे है? ये फ्रेंड्स आपका यूएसए में पड़ेगा। ठीक है, कोयला उत्पादन करने वाले अगर प्रमुख देशों की स्थिति की बात करें तो कौन कौन से हैं? चाइना पहले नंबर पे, इसके बाद भारत, इसके बाद अमेरिका। ठीक है, अब बात करें लौह उत्पादक जो प्रमुख देशों की बात करें तो स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, पहले स्थान पे आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, और इसके बाद भारत। ये आपका क्रम आता है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। लौह खनिज उत्पादक अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो देशों में आता है फ्रेंड्स, वो आता है आपका ये कारगंडा जो है कजाकिस्तान पड़ेगा। और
किरवाई रॉक जो है यहाँ लौह उत्पादक क्षेत्र है, वो यूक्रेन पड़ेगा ये क्षेत्र। और नॉर्मेंडी जो क्षेत्र है ये फ्रांस में है। और इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो है पाइरेनीज़, ये यानी पिरेनीज़ भी बोलते हैं, ये फ्रांस में पड़ेगा। और माउंट न्यूमैन जो है ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र पड़ेगा। और सुपीरियर झील की जो है ये यूएसए में है। यहाँ आपका लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है फ्रेंड्स, और ये संबंधित देशों की बात हो रही है। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन बनता है और हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड वो ये है कि अगर बात करें संसार में तांबे के सबसे बड़े उत्पादक देशों की बात करें, तांबा सबसे ज़्यादा आपका चिली में है, फिर इसके बाद पेरू आता है, फिर इसके बाद आता है आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, फिर इसके बाद चीन। तो ये आपका जो क्रम बनता है तांबे का, चिली, पेरू और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और चीन में। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग, एक आता है चिक्वी कमाटा, यानी चिली जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तांबे की खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका जो खान है चिक्वी कमाटा, जो किस खनिज के लिए है? तांबा के लिए है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें, जापान जो है किस चीज़ में आत्मनिर्भर है? वो तांबा उत्पादन में फ्रेंड्स जापान आत्मनिर्भर है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है यूपीएससी पुलिस में। अब बात करें फ्रेंड्स प्राकृतिक रबर उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पे है? पहले स्थान पे था थाईलैंड, पहले स्थान पे थाईलैंड आता है, दूसरे स्थान पे इंडोनेशिया, तीसरे स्थान पे वियतनाम और चौथे स्थान पे चीन और भारत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्रम हो गया। अब बात करें फ्रेंड्स केन्या। केन्या फ्रेंड्स आपके चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। चाय के बागानों के लिए क्या कौन सा देश प्रसिद्ध है? केन्या। चीन का जो यांगटीसी मैदान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? दुनिया में चावल की खेती के लिए यह प्रसिद्ध है। तो यांगटीसी मैदान जो है चीन का, वो चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। श्रीलंका का जो कैंडी बेसिन है वो किस लिए प्रसिद्ध है? श्रीलंका कैंडी बेसिन फ्रेंड्स आपके चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो ब्राज़ील का जो साओ पाउलो है, साओ पालो, ये किस लिए है? कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मूंगफली का जो प्रमुख फसल है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? वो गैम्बिया से संबंधित है। और प्रमुख मूंगफली उत्पादक देशों की बात करें तो चीन पहले स्थान पे और दूसरे स्थान पे आता है आपका भारत। अगर प्रमुख दुग्ध उत्पादक देशों की बात करें तो पहले स्थान पे भारत, दूसरे स्थान पे पाकिस्तान, दूसरे स्थान पे यूएसए और तीसरे स्थान पे पाकिस्तान। तो दूध उत्पादन में पहले स्थान भारत है, दूसरे स्थान पे यूएसए है और तीसरे स्थान पे आपका पाकिस्तान आता है फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो है ये है कि कहवा है कॉफ़ी के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पे है? तो कॉफ़ी के उत्पादन में पहले स्थान पे है फ्रेंड्स ब्राज़ील, दूसरे स्थान में वियतनाम, तीसरे स्थान पे इंडोनेशिया। तो ये ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया। और जो प्रेरी का मैदान है ये कहाँ पड़ेगा? ये फ्रेंड्स जो है ये उत्तरी अमेरिका में है। तो गेहूँ की खेती के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो मूंगफली का जो मूल स्थान है जहाँ से मूंगफली का एक तरह से उत्पादन शुरू हुआ, बोना शुरू हुआ, वो है ब्राज़ील से। तो सहतूत साल सॉरी फ्रेंड, सहतूत साल बनाई जाती है किससे? सहतूत साल बनाई जाती है चीरू के बालों से। और ये तिब्बत में पाया जाने वाला एक पशु है जिससे बालों से हम लोग बनाते हैं सहतूत की साल। विश्व की अगर प्रमुख मक्का उत्पादक देशों की बात करें तो मक्का उत्पादन में फ्रेंड्स पहले स्थान पर यूएसए, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर आपका आता है ब्राज़ील। ठीक है। तो यूएसए, चीन, ब्राज़ील ये आपके मक्का उत्पादन में पहले स्थान पर हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्रमुख प्राथमिक, अगर हम लोग निर्यात की बात करें तो वो चार्ट से हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे पेट्रोलियम, चार्ट से पेट्रोलियम, नाइजर से यूरेनियम, और रवांडा से कहवा यानी कॉफ़ी, और बेनिन से आपके होता है कपास। ठीक है। अब बात करते हैं कोको के प्रमुख उत्पादक देशों की बात करें तो कोको से आपका जो प्रमुख उत्पादक देश हैं वो है आइवरी कोस्ट, घाना और इंडोनेशिया। ये क्रम याद रखिएगा, आइवरी कोस्ट, घाना और इंडोनेशिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे प्रमुख प्रजातियाँ और जनजातियों के बारे में। तो लूर जो है, लूर जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है फ्रेंड्स ईरान में। बेजा ये मिस्र में, टेडा ये लीबिया में, और एस्किमो जो है ये कनाडा और अलास्का, ग्रीनलैंड में पाई जाती है फ्रेंड्स बर्फीले इलाकों में। बुशमैन जो ये फ्रेंड्स बोत्सवाना में, आपका जो कालाहारी मरुस्थल है उसके पास पाई जाती है। और बुंदू बुंदू जो है फ्रेंड्स ये सहारा में पाया जाता है। और इसके बाद पिग्मी, जो पिग्मी जनजाति है ये कांगो बेसिन में, बुद्दू बद्दू जनजाति सऊदी अरब में, खिरगी जो है मध्य एशिया में, एनू जो है जापान में, और रुआला जो है अरब मरुस्थल में पाया जाता है। ये आपकी जनजातियां हैं और उससे संबंधित जो स्थान है यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग अगर और जनजातियों की बात करें तो, और मसाई जो है ये आपका केन्या यानी पूर्वी अफ्रीका के साइड पाया जाता है। और सीमांग जो है ये मलेशिया में, और विद्दा जो है श्रीलंका में, बर्बर जो जनजाति है ये मोरक्को में पाई जाती है। इनुइट यानी एस्किमो बोलते हैं, ये कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड के एरिया है। फुलानी जो है ये आपका पश्चिमी अफ्रीका में, फुलानी जनजाति फ्रेंड्स आपकी पश्चिमी अफ्रीका में। और नूबा जनजाति फ्रेंड्स आपकी मध्य और उत्तरी सूडान में पाई जाती है। बंतू जो है दक्षिणी अफ्रीका में, सहारा का जो क्षेत्र है बंतू जो है दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। लैप्स जो है फ्रेंड्स ये आपका
स्वीडन और फिनलैंड में। और कोरियाक जनजाति है फ्रेंड्स, ये आपकी रूस और यूक्रेन में पाई जाती है, यानी स्कैंडिनेवियन ये जनजाति होती हैं। पुनान जो है ये बोर्नियो द्वीप में पाई जाती है, और माओरी जनजाति फ्रेंड्स आपकी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? ये फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी होने वाली है, आपके रिवीजन को आसान बना देगी ये वीडियो। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के लोग किस जनजाति समूह से संबंधित हैं? वो फ्रेंड्स हैं मंगोलाइड। तो मंगोलाइड जनजाति संबंधित संबंधित हैं ये उत्तरी अमेरिका के लोग। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स विश्व की जलवायु की बात करेंगे। तो विश्व की जलवायु जो है, अगर बात करें भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता कैसी होती है? यहाँ पे आर्द्र शीत ऋतु और शुष्क ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। और जैसे आपका जो भूमध्य सागर जलवायु के क्षेत्रों की बात करें, तो इटली, फ्रांस, स्पेन में ऐसी जलवायु मिलती है आपको। और यहाँ पे गीली सर्दी और सूखी गर्मी होती है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। और बात करें विश्व के सबसे ठंडे स्थानों की, तो कौन सी जगह है? वो है फ्रेंड्स बरखू-यांस्क साइबेरिया का क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ठंडा स्थान है। तो वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, ये किसने कहा था? ये जलवायु वैज्ञानिक कोपेन ने कहा था। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट ये है कि भूमध्यरेखीय जलवायु के अंतर्गत आने वाले अफ्रीकी देशों की बात करें, तो कौन-कौन से हैं जो भूमध्यरेखीय जलवायु के अंतर्गत अफ्रीका देश आते हैं? वो आते हैं फ्रेंड्स कांगो गणराज्य आते हैं, इसके बाद गैबन और केन्या, ये आपके जो है अफ्रीकी देश आते हैं वहाँ पे। और फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करें तो मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु निर्धारित करती है, तो वो है फ्रेंड्स अक्षांश। तो अक्षांश रेखाएँ जो हैं, किस डिग्री पे कौन-सा देश आता है, उसके अकॉर्डिंग उसके जो है आपकी जलवायु की दिशाएँ होंगी। अगर बात करें एल नीनो बनता कहाँ पे है? एल नीनो बनता है फ्रेंड्स आपका प्रशांत महासागर का जो एरिया है, वहाँ पे आपका एल नीनो बनता है। ठीक है? नेक्स्ट है फ्रेंड, वो है हिकिस्टोथर्मी पौधे कहाँ पाए जाते हैं? ये पौधे पाए जाते हैं फ्रेंड्स बहुत कम ताप पर उगने वाले पौधे होते हैं। इसी इसी पौधे कहते हैं हिकिस्टोथर्म पौधे, और ये ज़्यादातर टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं। करेक्ट? इतना क्लियर है? अब बात करते हैं फ्रेंड्स राइन नदी। तो राइन नदी जो है, ये स्विस आल्प्स पर्वत से निकलती है और भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और ये कहाँ पे है राइन नदी? सॉरी फ्रेंड्स, जर्मनी में है। और महावेली गंगा ये एक नदी है जो कहाँ पे है? श्रीलंका में है। वह देश जो आर्य प्रवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है, और यह जो श्रीलंका है फ्रेंड्स, ये आर्य प्रवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो टिग्रिस नदी कहाँ पे है? टिग्रिस नदी फ्रेंड्स आपका ये फारस की खाड़ी से गिरती है। तो टिग्रिस नदी जो है फ्रेंड्स, ये आपकी फारस की खाड़ी में गिरती है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। इटास्का झील फ्रेंड्स, ये आपका मिसिसिपी नदी यहीं से निकलती है। तो इटास्का झील जो है जो इटास्का झील से ही मिसिसिपी नदी यहीं से निकलती है। ठीक है, इतना फैक्ट आप ध्यान दीजिएगा। और बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे राइन नदी की बात करें, तो ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड से बहते हुए भूमध्य सागर में जा गिरती है। तो राइन नदी फ्रेंड्स आपका फ्रांस और स्विट्जरलैंड से बहते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे मेकांग नदी की, तो मेकांग नदी का उद्गम जो है तिब्बत के पठार से डेल्टा और दक्षिण चीन सागर में होते हुए जा गिरती है। और इसके बाद फ्रेंड्स रियो ग्रांडे नदी की बात करें, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मैसू के बीच का सीमा का निर्धारण करती है। तो रियो ग्रांडे नदी क्यों फेमस है? क्योंकि ये अमेरिका और मैसू के बीच की सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, करेक्ट? इतना क्वेश्चन ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नदी और उसके किनारे बसे शहरों की बात करें, तो नील नदी किनारे आपका खार्तूम शहर आता है। नील नदी किनारे कौन सा खार्तूम शहर है? सीन नदी किनारे सॉरी फ्रेंड, पेरिस शहर आता है। हडसन नदी किनारे न्यूयॉर्क, स्प्री नदी किनारे बर्लिन, डेन्यूब नदी किनारे वियना, और सत अल अरब नदी किनारे आपका बसरा यानी इराक का शहर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वो है आपका लाहौर। तो लाहौर जो है फ्रेंड्स रावी नदी किनारे, रोम टाइबर नदी किनारे, वान राइन नदी किनारे, बेलग्रेड जो है डेन्यूब नदी किनारे, और इसके बाद कीव जो है वो आता है आपका फ्रेंड्स, वो है नीपर नदी के किनारे। तो नीपर नदी किनारे आपका कीव हो गया। और टिग्रिस जो है ये फ्रेंड्स आपका इराक जो टिग्रिस नदी है फ्रेंड्स, ये इराक के किनारे, इराक इसके बगल में आता है। और टेम्स जो है फ्रेंड्स वो इंग्लैंड में। ठीक है, और फ्रेंड्स अब यहाँ बात करेंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो हैम्बर्ग बात करें, तो हैम्बर्ग जो है जो शहर है फ्रेंड्स, वो एल्म नदी किनारे, रोटरडैम जो है राइन नदी किनारे, और एंटवर्प जो शहर है आपका वो सेल्त नदी किनारे पड़ता है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब बात करें पक्षी की पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाती है क्या? मिसिसिपी नदी जो है ये पक्षी की पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड, वो है चिसा पानी गार्ड स्थित है। कहाँ स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। नोबी और कांतो मैदान कहाँ है, किस देश में है? ये नोबी और कांतो मैदान आपका जापान में पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर है? अब बात करें पृथ्वी पर मृदुल जल और मृदु मृदुल जल की सर्वाधिक मात्रा होती है।
ध्रुवीय बर्फ क्षेत्रक और हिमनदों के रूप में, भूमिगत जल के रूप में। तो मृदुल जल कहाँ पाया जाता है? ध्रुवीय बर्फ बर्फ क्षेत्रक और हिमनदों के रूप में और भूमिगत जल के रूप में, ठीक है? तो लाल सागर उदाहरण है अच्छी द्रोणी का। तो लाल सागर किसका उदाहरण है? अच्छी द्रोणी का। सागरों का पश्चिम से पूर्व क्रम बात करें तो पश्चिम से पूर्व पूर्व क्रम हो जाएगा भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, ये आपका फ्रेंड्स पश्चिम से पूर्व का क्रम हो गया। और बात करें कैस्पियन सागर की, तो कैस्पियन सागर फ्रेंड्स अजरबैजान की राजधानी और इसी किनारे अवस्थित है बाकू। तो कैस्पियन सागर फ्रेंड्स अजरबैजान की राजधानी है और इसी किनारे अवस्थित यह शहर है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इटली सिसिली। इटली इटली, सिसिली, सरडेनिया, कोर्सिका के घिरे अगर सागरों के नाम बताएँ, सागर का नाम क्या है? वो फ्रेंड्स है टिरहेनियन सागर जो है, इसी के आस-पास घिरा हुआ सागर है। तो इस सागर का नाम क्या है? वो है टिरहेनियन सागर। तो चाड जो है एक लैंडलॉक अफ्रीकी देश है जिसकी सीमा किसी भी सागर से नहीं लगती। ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। उच्चतम लवणता पाई जाती है कहाँ पे? उच्चतम लवणता पाई जाती है फ्रेंड्स वान लेक, टर्की में जो झील है वहाँ भी पाई जाती है आपका उच्चतम लवणता। किस सागर की लवणता सबसे अधिक पाई जाती है? वो फ्रेंड्स है मृत सागर, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका जो है पिक्नोलाइन। पिक्नोलाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। तो पिक्नोलाइन क्या दर्शाता है? घनत्व प्रवणता को दर्शाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम हेक्लोलाइन। हेक्लोलाइन आपका लवणता प्रवणता को दर्शाता है, ठीक है। ये आपका सबसे जो है इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स नोट्स होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो हेक्लोलाइन जो दर्शाता है आपका लवणता प्रवणता को दर्शाता है। तो महासागर की बात करें और अधिकतम गहरा बिंदु की बात करें तो प्रशांत महासागर में वो है मैरियाना गर्त, चैलेंजर डीप के पास है। हिंद महासागर में है जावा ट्रेंच यानी सुंडा ट्रेंच। और अटलांटिक महासागर में आता है फ्रेंड्स, वो आता है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। ये आपका आपका सबसे गहरा बिंदु आता है अटलांटिक महासागर में। अगर हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग महासागरीय धाराओं की बात करते हैं और प्रवाह क्षेत्रों की बात करते हैं तो अग्लुहास जो गर्म धारा है ये आपकी हिंद महासागर में। बेंगुला जो धारा है, बेंगुला की जो धारा जो ठंडी धारा है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। और कनारी की धारा जो ठंडी धारा है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। और पेरुवियन यानी हम्बोल्ट धारा जो ठंडी धारा है ये आपका प्रशांत जो महासागर है के दक्षिण पूर्व में पड़ेगा। और इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स ब्राज़ील की धारा। जो ब्राज़ील की धारा जो गर्म धारा है ये आपके फ्रेंड्स पड़ेगी दक्षिण अटलांटिक महासागर में, ठीक है। और कुछ धाराओं की बात करते हैं तो वो फ्रेंड्स ये आता है क्यूरोसियो की धारा। जो क्यूरोसियो की धारा है फ्रेंड्स ये गर्म धारा है। और गल्फ स्ट्रीम की जो गल्फ स्ट्रीम की धारा है ये भी गर्म धारा है। और मोजाम्बिक की जो धारा है ये भी गर्म धारा है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मैचिंग क्वेश्चन बनता है ये। तो क्यूरोसियो की धारा गर्म है, गल्फ स्ट्रीम की गर्म है और मोजाम्बिक की धारा आपका गर्म धारा बनती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ठंडी धारा कौन कौन सी है? फॉकलैंड की धारा, क्यूराइल की धारा और कैलिफोर्निया की धारा, लेब्राडोर की धारा, ये आपकी ठंडी धाराएं हैं जो बहती हैं, ठीक है। अगर बात करें भौगोलिक उपनाम की तो अगर भौगोलिक उपनामों में बात करें तो वादी की भूमि कहा जाता है। मिड नाउ द्वीप को हम लोग वादियों की भूमि कहते हैं। ये कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा फ्रेंड्स फिलीपींस द्वीप समूह में पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्रातःकालीन शांत स्थल किसको बोलते हैं? वह बोलते हैं कोरिया प्रायद्वीप को। यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन है। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको बोलते हैं? बैकाल झील को। पूर्व का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? ओसाका को बोलते हैं, करेक्ट, इतना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स जो पश्चिम का द्वार किसे बोलते हैं? इस्तांबुल यानी टर्की को। ब्लू ग्रास स्टेट बोलते हैं केंटुकी यूएसए को। और पक्षियों का महाद्वीप क्या है? वो है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। और फ्रेंड्स अब बात करें देश की राजधानियाँ और नगरों की बात करें तो ये है फ्रेंड्स नाइजीरिया। तो नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा। मोरक्को की राजधानी रबात है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। और जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन, ठीक है। जर्मनी की राजधानी आपका बर्लिन हो गया। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और नॉर्वे की राजधानी क्या हो गया? ओस्लो हो गया। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम हो गया। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी हो गया। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद हो गया। और डोमिनिका की राजधानी हो गया आपका रोसेऊ, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का आने वाला है तो ये आप राजधानियों को देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स किर्गिस्तान की राजधानी आपका बिस्किक हो गया। तजिकिस्तान की दुशांबे हो गया। और कजाकिस्तान की आपका अस्ताना हो गया जिसे हम लोग नूर सुल्तान भी बोलते हैं। और क्यूबा की राजधानी हवाना है। जिम्बाब्वे की हरारे होगा, ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी आपका माले है। और माली की राजधानी बमाको है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। और साइप्रस राजधानी आपका निकोसिया हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगर झील झील और उसके नगरों की बात करें तो इरी झील जो है फ्रेंड्स ये आपका कहाँ पड़ेगा? इरी झील आपका पड़ेगा डेट्रॉयट के पास। मिस्कन झील आपका गैरी जो नगर है वहाँ पे।
ओंटारियो झील आपका हैमिल्टन नगर में और सुपीरियर झील फ्रेंड्स आपका डुलूथ नगर में पड़ेगा। ये आपका मैचिंग क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स अगर हम बात करें सुन्नी त्रिकोण की, सुन्नी त्रिकोण में आता है रमादी, बगदाद और टिकरित, ये आपका सुन्नी त्रिकोण बोला जाता है। और बसरा, बसरा जो है सुन्नी त्रिकोण का हिस्सा नहीं है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो सुन्नी त्रिकोण में आता है रमादी, टिकरित और बगदाद। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था जीपीपी से 2023 में। तो तस्मानिया द्वीप की बात करते हैं फ्रेंड। तस्मानिया द्वीप में जो क्वेश्चन ये बनता है, ये तस्मानिया द्वीप ऑस्ट्रेलिया का एक भाग पड़ता है, ठीक है। अगर बात करें फ्रेंड्स आर्कटिक वृत्त की बात करें, तो आर्कटिक वृत्त के देशों की बात करें तो इसमें आता है फिनलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क। तो आइसलैंड अगर देश की बात करें तो आइसलैंड एक आइसलैंड जो है आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। तो आइसलैंड की अवस्थिति क्या होगी, ये आइसलैंड जो है वो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में ही पड़ता है, ठीक है। फ्रेंड्स अब बात करें सन सिटी। सन सिटी अवस्थित है कहाँ पे, सन सिटी अवस्थित है आपका अफ्रीका में, ठीक है। अब विश्व के देश उसकी सीमाओं की बात करने वाले हैं। तो विश्व के देश और इजराइल से सीमा बनाती है, इजराइल से सीमा बनाने वाले देशों की, तो सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और मिस्र, ये देश आपकी जो है इजराइल से सीमा बनाते हैं। अगर आप बात करें हॉर्न ऑफ अफ्रीका की, तो इसमें आते हैं देश आपके सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया। तो सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया ये देश आते हैं और इसमें सूडान शामिल नहीं होता, जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया और इथोपिया आता है। अगर बात करें स्कैंडिनेवियन देशों की, फ्रेंड्स कौन कौन सा देश है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये आपके 3 देश आते हैं इसमें। और भाषा के आधार पर फिनलैंड इसमें शामिल नहीं होता। तो स्कैंडिनेवियन देशों में नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क ये 3 देश आपके आते हैं, ठीक है। तो बात करें जम्बिया और चाड, जो जम्बिया और चाड फ्रेंड्स ये लैंड लॉक कंट्री है। ये एग्जाम में आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जम्बिया और चाड क्या है, लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। तो अगर बात करें गुयाना, गुयाना जो है फ्रेंड्स, गुयाना और सियरा लियोन जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा नहीं है। तो गुयाना और सियरा लियोन जो है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा नहीं है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए आपके एग्जाम में डाला जा सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बोत्सवाना, बोत्सवाना अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित देश है। तो बोत्सवाना जो है अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित देश है। ये आपके मैपिंग क्वेश्चन बन सकता है। तो ब्रुनोई से इंडोनेशिया की सीमा नहीं लगती। तो ब्रुनोई से किसकी सीमा नहीं लगती, इंडोनेशिया की सीमा नहीं लगती। ये आपके क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए डाला जा सकता है। अगर बात करें फ्रेंड्स गैलापागोस द्वीप समूह को, तो ये इक्वाडोर का हिस्सा है और उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा हुई है इसकी, ठीक है। अगर बात करें फ्रेंड्स मैगिनॉट रेखा की, तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच एक सीमा बनाती है। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में ये सीमा बनाती है, ठीक है। 38 डिग्री अगर उत्तरी अक्षांश की बात करें तो ये बनाती है फ्रेंड्स आपकी 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है। तो 38 डिग्री अक्षांश रेखा जो है ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है, ठीक है। अगर हम लोग फ्रेंड्स लैंड लॉक कंट्रीज की बात करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कौन कौन से हैं, अर्मेनिया, इथियोपिया, बोत्सवाना, मोंटेनेग्रो, दक्षिणी सूडान, ये देश फ्रेंड्स आपके लैंड लॉक कंट्रीज हैं, मतलब इसके आसपास कोई समुद्र नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मुख्य धर्म यहाँ पे है वो है ईसाई धर्म और राजधानी जो है इसकी है, दक्षिण सूडान की राजधानी जो है वो क्या है, वो है जुबा, ठीक है। और बात करें फ्रेंड्स अगर अफगानिस्तान, अगर यहाँ बात करें हैं फ्रेंड्स जो ऑल लैंड लॉक कंट्रीज है आपकी, अफगानिस्तान, हंगरी, स्विट्जरलैंड, पराग्वे, बोल्विया, लाओस, चाड और लग्जमबर्ग, इतनी कंट्रीज आप लैंड लॉक याद रखिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे सही, ठीक है। अगर बात करें फ्रेंड्स प्रमुख देशों की जो घास के मैदानों की बात करें जो कि क्वेश्चन आपके बनते हैं फ्रेंड्स, वो है उत्तरी अमेरिका में कौन सा घास का मैदान है, वो आपका प्रेयरी है। दक्षिणी अमेरिका में कौन सा घास का मैदान है, पंपाज है। यूरोप में आपका स्टेपीज पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया की अगर घास के मैदानों की बात करें तो फ्रेंड्स कौन सी घास के मैदान है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है। साउथ अफ्रीका में वेल्स घास का मैदान पड़ेगा और अफ्रीका में पड़ेगा फ्रेंड्स आपका सवाना। तो सवाना घास का मैदान आपका अफ्रीका में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपको जो घास के मैदानों की बात करें तो वो है फ्रेंड्स पंपाज। पंपाज का जो घास का मैदान है फ्रेंड्स अर्जेंटीना में है। पुस्टेज जो है हंगरी में है और लानोज जो है वेनेजुएला में है। लानोज का जो घास का मैदान है कहाँ पड़ेगा, ये वेनेजुएला में पड़ेगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपकी कई बार एग्जाम हॉल में पूछा गया है, तो इस वीडियो को आपको बार बार देखना है। अगर आप बार बार देखते हैं तो आपके काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे सही हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जो अगर इसके मिसलिनी क्वेश्चन, तो ग्रैंड बैंक स्थित है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो ग्रैंड बैंक स्थित है ये कहाँ स्थित है, ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर उत्तरी अटलांटिक महासागर में है ग्रैंड बैंक, ठीक है। अगर बात करें फ्रेंड्स आइसोगोनिक रेखाएं क्या होती हैं, तो आइसोगोनिक रेखाएं समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं,
आइसोगोनिक रेखाएं बोलती हैं। तो समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाओं को आइसोगोनिक रेखाएं बोलती हैं। नव नियतिवादी के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वो किया था जी टेलर ने। ठीक है। ब्लू एल थॉमस ने विश्व को कितनी सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया था? तो वो किया था फ्रेंड्स 11 सांस्कृतिक भागों में बांटा गया था। तो डब्ल्यू एल थॉमस ने विश्व को कितनी जो संस्कृति विश्व में विभाजित किया था? वो फ्रेंड्स है 11। तो बर्मुडा ट्रायंगल अवस्थित है वो कहाँ पे? बर्मुडा ट्रायंगल अवस्थित है फ्रेंड्स आपका वो है पश्चिमी अटलांटिक महासागर में आपका जो है बर्मुडा ट्रायंगल अवस्थित है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो स्वर्णिम त्रिकोण क्या है? स्वर्णिम त्रिकोण फ्रेंड्स आपका ये है, जो स्वर्णिम त्रिकोण है वो फ्रेंड्स आपका आता है दक्षिण पूर्वी एशिया की अफीम उत्पादक क्षेत्र जो है उसको बोलते हैं हम लोग स्वर्णिम त्रिकोण। ठीक है। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के अफीम उत्पादक क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर्णिम त्रिकोण। ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर रेड बेसिन। तो रेड बेसिन कहाँ पे है? तो रेड बेसिन का जो एरिया पड़ता है ये फ्रेंड्स आपका चीन पड़ेगा। तो बाल्कन देश में कौन कौन सी कंट्री आती हैं? बाल्कन देश में कंट्री आती हैं अल्बानिया, बोस्निया, बुल्गारिया, उत्तरी मेसिडोनिया और मोंटेनेग्रो। तो ये आपके फ्रेंड्स बाल्कन कंट्रीज है, अल्बानिया, बोस्निया, बुल्गारिया, उत्तरी मेसिडोनिया और मोंटेनेग्रो। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ये है कि नोवा स्कोटिया कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? तो नोवा स्कोटिया कोयला क्षेत्र आपका कहाँ पे है? कजाकिस्तान में। ठीक है। तो मदिरा के सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? मदिरा के सबसे बड़े उत्पादक देश आपका इटली है, फ्रांस है, स्पेन है। ये आपका फ्रेंड्स मदिरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स फ्रांस का आता है। अगर बात करें चेरनोबिल परमाणु आपदा कब हुआ था? ये यूक्रेन में हुआ था, 1986 में हुआ था। तो चेरनोबिल परमाणु आपदा कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ये 1986 में हुआ था। नेक्स्ट है फ्रेंड ये है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? इन दोनों संगठन का मुख्यालय फ्रेंड्स आपका रोम में पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। अब बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या वाले देशों की बात करें तो पहले स्थान पे आपका अमेरिका, दूसरे स्थान पे आपका फ्रांस, तीसरे स्थान पे चीन, चौथे स्थान पे रसिया। तो अमेरिका, फ्रांस, चीन और रूस ये आपके नाभिकीय शक्ति संयंत्रों से संपन्न देश हैं। ठीक है फ्रेंड्स। 40 कबीलों का देश किसे बोलते हैं? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका जो स्थान है फ्रेंड्स वो है किर्गिस्तान। ये क्वेश्चन पूछा सकता है। तो 40 कबीलों का देश कौन सा है? किर्गिस्तान। तो एड्रियाटिक सागर की रानी किसे बोलते हैं? तो एड्रियाटिक सागर की रानी बोलते हैं फ्रेंड्स वेनिस, यानी इटली को बोला जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जो यहाँ पे अमलैंड शब्द का अर्थ क्या है? तो नगर का प्रतिपेशी यानी आसपास का क्षेत्र जो है, नगर के जो आसपास के क्षेत्र को बोला जाता है अमलैंड। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्रवचन सिद्धांत। प्रवचन सिद्धांत को ली ने प्रतिपादित किया था। तो प्रवचन सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था ली ने प्रतिपादित किया था। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार क्या है? तो वो फ्रेंड्स एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार आपका पड़ेगा बीजिंग, चीन में पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स जापान का जो बेस्तम बंदरगाह कौन सा है? जापान का बेस्तम बंदरगाह आपका फ्रेंड पड़ेगा योकोहामा, समुद्र का जो आपका पोर्ट है वहाँ पे पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपका सबसे बेस्तम बंदरगाह पड़ेगा जापान का। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स परिवहन और बंदरगाहों की बात करें। संसार का सबसे व्यस्तम जो महासागरीय मार्ग है वो कौन सा है? तो सरकार का सबसे व्यस्तम महासागरीय मार्ग है उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है। तो ये जो मार्ग है आपका सबसे व्यस्तम मार्ग है। देश का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही क्रम की बात करें पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर रशिया, तीसरे स्थान पर चाइना और चौथे स्थान में भारत आता है। तो अमेरिका, रूस, चीन, भारत। ठीक है। भारत का स्थान चौथे स्थान पे है। अगर सीकर रेलवे सुरंग कहाँ पाया जाता है? सीकर रेलवे सुरंग फ्रेंड्स आपका जापान में पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। विश्व का व्यस्तम बंदरगाह पुदभार या टनमान की दृष्टि से देखें तो वो है फ्रेंड्स संघाई, चीन का। और इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका सिंगापुर का आता है। तो अगर हम व्यस्तम बंदरगाह अगर भार यानी उसके जो काम करने के तरीके के हिसाब से देखें तो पहले स्थान पर संघाई और दूसरे स्थान पर आपका आता है सिंगापुर। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अलेक्जेंड्रिया का समुद्र पतन जो है ये कहाँ पे है? तो अलेक्जेंड्रिया का जो आपका बंदरगाह है वो पड़ेगा फ्रेंड्स मिस्र में। और पोर्ट डायमंड कहाँ स्थित है? पोर्ट डायमंड आपका अवस्थित है फ्रेंड्स वो है साउथ अफ्रीका में। ठीक है। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता देश कौन सा है? तो मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से सबसे बड़ा जहाज निर्माता देश आपका फ्रेंड्स है चीन और दूसरा है आपका दक्षिण कोरिया। ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो ग्वादर एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये फ्रेंड्स पड़ेगा आपका बलूचिस्तान, पाकिस्तान के जो एरिया है वहाँ पड़ेगा। तो ग्वादर एयरपोर्ट आपका फ्रेंड पड़ेगा बलूचिस्तान जो पाक का एरिया है वहाँ पे पड़ेगा। ठीक है।
इगारका बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो इगारका का बंदरगाह फ्रेंड्स आपका स्थित है रशिया में, जो कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है? इगारका बंदरगाह कहाँ पे है? ये रशिया में है। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व के नगर और उसके उद्योगों की बात करें, जो कि आपका यूपीपीसीएस में हर बार पूछा जाता है, हर बार सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अगर बात करें लौह उत्पादक केंद्र और उससे संबंधित देशों की बात करते हैं, तो लौह उत्पादक केंद्र अनसन कहाँ पे है? ये चीन में है। एसन कहाँ पे है? जर्मनी में है। बर्मिंघम कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम में है। हैमिल्टन का जो लौह उत्पादक केंद्र कहाँ पे है? कनाडा में है। पीटर्सबर्ग ये फ्रेंड्स आपका अमेरिका में पड़ेगा। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स सलीम। सलीम जो है ये तमिलनाडु में है। और मिडलैंड जो है आपका यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है? ये आपके लौह उत्पादक क्षेत्र और संबंधित देशों की होगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है लौह उत्पादक केंद्रों की और उससे संबंधित देशों की बात करते हैं। तो ये है फ्रेंड्स आपका मैग्निटोगोस्कर की बात कर रहे हैं, ये रसिया में है। चिलियाबेंस्क सिटी जो है सॉरी फ्रेंड्स, ये रसिया में है। और मिसाम्बी आयरन रेंज कहाँ पे? अमेरिका में है। और क्लीवलैंड ये यूएसए में है। और लॉरेन औद्योगिक प्रदेश कहाँ पे है? फ्रांस में है। और कोस्ताने जो है औद्योगिक जो लौह इस्पात केंद्र है ये कजाकिस्तान में है। और किरूना जो है ये स्वीडन में है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स अगर बात करें अबादान जो है ईरान में है, ये किस लिए फेमस है? तो अबादान ईरान जो है में है जो फ्रेंड्स ये फेमस है आपके तेल के शोधन शाला के लिए। और क्यूबा प्रसिद्ध है आपके सिगार के उत्पादन के लिए, ठीक है? अब बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि सोने से संबंधित महत्वपूर्ण अगर देशों की बात करते हैं तो कौन कौन से देश हैं वो वो हैं सोने के उत्पादन में विश्व के प्रमुख देशों का स्थान बात करें तो चाइना, फिर इसके बाद रशिया, फिर इसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर कनाडा। तो सोने के उत्पादन में अगर प्रमुख देशों में चाइना, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का स्थान आता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि काल गुरली और कुलगार्डी प्रसिद्ध सोने की खानें किस देश में स्थित हैं? ये जो है फ्रेंड्स आपकी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। और कुलगार्डी जो है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा, ठीक है? इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। भारत को सर्वाधिक स्वर्ण निर्यात करने वाले देशों की बात करें, स्वर्ण निर्यात पैदा होता है फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड से, फिर यूएई से, फिर साउथ अफ्रीका से। स्विट्जरलैंड, यूएई और साउथ अफ्रीका पे। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चांदी से ज़्यादा फ्रेंड्स आपका मैक्सिको में उत्पादन होता है, ठीक है? विश्व के प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादक देशों की बात करें तो चीन, रूस और भारत। चीन, रूस और भारत एल्युमिनियम उत्पादन में टॉप 3 पे बने हुए हैं। विश्व में टीन के उत्पादक सबसे बड़े देशों की बात करें तो चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार जो है यहाँ पे टीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, चीन में, इंडोनेशिया में और म्यांमार में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। मलेशिया में जो किंटा घाटी प्रसिद्ध है वो टीन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? विश्व के सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक देशों की बात करें तो पेट्रोलियम उत्पादन यूएसए में होता है, फिर रशिया में, फिर सऊदी अरबिया में, फिर कनाडा में। तो यूएसए, रशिया, सऊदी अरबिया और कनाडा में यहाँ पे फ्रेंड्स आपका पेट्रोलियम उत्पादक होता है। बात करते हैं फ्रेंड्स अलास्का। जो अलास्का का क्षेत्र है यह यूएसए का तेल उत्पादक राज्य है और 1867 में इसे रूस से खरीदा गया था। तो ठीक है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। विश्व के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडारों की बात करने वाले देशों की बात करें तो जो है फ्रेंड्स वेनेजुला में सबसे ज़्यादा भंडार है आपका तेल का भंडार, फिर इसके बाद सऊदी अरब, फिर कनाडा, फिर ईरान। तो वेनेजुला, सऊदी अरब, कनाडा और ईरान, ये आप कंट्री याद रखिएगा क्रम वाइज। और दक्षिण पूर्वी एशिया में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वो फ्रेंड्स है आपका इंडोनेशिया। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। तो ये फ्रेंड्स जो म्यांमार का आपका पेगु यामा क्षेत्र है ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये खनिज तेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है फ्रेंड्स? अब बात करते हैं फ्रेंड्स गैसोवाल। गैसोवाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? वो फ्रेंड्स है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है? इसको आप ध्यान दीजिएगा। और पीस पाइपलाइन आपका ईरान और पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन का नाम है। ईरान और पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन नाम फ्रेंड्स आपका पीस पाइपलाइन रखा गया है। भारत को सर्वाधिक कच्चा तेल आपूर्ति करने वाले देश कौन से हैं? इराक और सऊदी अरब। तो कच्चा तेल से ज़्यादा आपूर्ति कहाँ से होता है? इराक से। और दूसरे नंबर पर आता है सऊदी अरब, ठीक है? यूरेनियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो यूरेनियम उत्पादन करने वाले प्रमुख देश हैं कजाकिस्तान, नामीबिया और कनाडा। तो ये टॉप 3 बने हैं। कजाकिस्तान, नामीबिया और कनाडा यूरेनियम उत्पादन में टॉप 3 पे हैं। और यूरेनियम सिटी बोला जाता है कनाडा ने स्थापित की थी। तो यूरेनियम सिटी किसने स्थापित की थी? कनाडा ने स्थापित की थी। तो अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे तो यूरेनियम की सर्वाधिक भंडार कहाँ पे हैं? यूरेनियम सर्वाधिक भंडार आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पे पोस्ट मार्सबुर्ग यानी दक्षिण अफ्रीका की प्रसिद्ध है और मैग्नीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो पोस्ट मार्सबुर्ग का क्षेत्र जो है दक्षिण अफ्रीका में है, किस लिए प्रसिद्ध है? ये मैग्नीज खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। अगर रूस जो है प्रमुखता उत्पादन करता है किस चीज़ का? तो रूस प्रमुख उत्पादन करता है कोयला का, हीरा का, लोहा का और यूरेनियम का उत्पादन करता है। और इसके बाद
प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है किससे? प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है चीन और जापान की एक देशज वृक्ष से। तो प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है चीन और जापान की एक देशज वृक्ष से। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए आए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।